नमस्कार दोस्तों, गुरुजी एन ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रणथंभौर के इतिहास से। तो रणथंभौर के इतिहास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक हुए थे पृथ्वीराज थर्ड। इनके बेटे थे गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। इन्होंने रणथंभौर की स्थापना की थी। यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली थी। गोविंदराज ने यहाँ इसकी स्थापना कब की थी? 1194 ईस्वी में, 94 में की थी रणथंभौर में। तो ये संस्थापक माना जाता है गोविंदराज। स्थापना क्यों की थी, इसके पीछे कारण था। ये पृथ्वीराज तीर्थ था, अजमेर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र पर शासन करता था। इसका एक भाई था हर्राज। हर्राज ने गोविंदराज को क्या किया था? अजमेर से निष्कासित कर दिया था। तब जाके गोविंदराज ने रणथंभौर में जाके चौहान वंश की नई शाखा का जन्म दिया था, नई शाखा की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं रणथंभौर के अन्य अन्य शासकों की जो इसके बाद आए, इनके उत्तराधिकारी आए। वालैंड, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, वालैंड। उसके बाद में इनके साथ पहलादन और वीर नारायण। इतिहास ये बताता है दोस्तों कि इनको, वीर नारायण को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं ले रहा इसको। इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी हुआ था वाघभट्ट। इनके बाद में उत्तराधिकारी हुआ था वाघभट्ट। ये भी कुछ खास नहीं था दोस्तों। उसके बाद में उत्तराधिकारी हुआ था जय सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया, जस्ट फॉर नॉलेज। अब बात कर लेते हैं सबसे प्रतापी शासक की। यहाँ पर हुए थे, उनका नाम है हमीर देव। इन्होंने शासन किया था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। तो यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुए हमीर देव, और इन्होंने शासन किया था 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक। चलिए दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। इतिहास से संबंधित, इतिहास के स्रोत, कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि इन्होंने इस टाइम शासन किया था, तो स्रोत की बात कर लेते हैं। तो पहला स्रोत की मैं बात कर लेता हूँ। जोधराज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी हमीर रासो, और चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई पुस्तक हमीर मद हमीर हट। जय सिंह सूरी द्वारा हमीर मदमर्दन। हमीर शब्द सब में आएगा दोस्तों, हमीर मदमर्दन। इतना प्रतापी शासक था। देखो, नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इनकी ट्रिक्स की, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में याद रहे ये चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, जो चंद्रशेखर था, अपने इतिहास में आप चंद्रशेखर को सारे जानते हो। तो चंद्रशेखर क्या था? आज़ादी के लिए हट पकड़ रखी थी कि मैं आज़ादी लेकर रहूँगा। इसलिए चंद्रशेखर की कौन सी पुस्तक है? हट। हट से आप झट पकड़ लेना, हमीर हट। जय सिंह सूरी, हमीर मदमर्दन। सूरी था, सूर होते हैं, सूरी से क्या बनेगा? सूर। और जो सूर होते हैं, सूरवीर। सूरवीर होते हैं, क्या होते हैं? मर्द होते हैं। तो अमीर मदमर्दन से आप समझ जाओगे कि जय सिंह सूरी, ठीक है। और नयन चंद्र, क्योंकि सूरी इसमें भी आ रहा है तो आप कन्फ्यूज होगे। देखो, जब नैनों से नैन मिलेंगे तो क्या निकलेगा? काव्य, ठीक है। तो आप नैनों से नैन मिला देना, तब तो काव्य निकलेगा, यानी हमीर महाकाव्य। और सूरी, जय सिंह सूरी, सूर जो होते हैं वो मर्द होते हैं, हमीर मदमर्दन। और जोधराज की पुस्तक अपने आप आपको याद रह जाएगी कि चौथी, ये तीन आपने याद कर ली, चौथी आपको याद रह जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमीर की और हमीर देव की। चलिए, राज्यारोहण के बाद में इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इन्होंने क्या किया था? आबू, काठियावाड़, धार,
इन प्रदेशोों को, इन राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1291-92 की ईस्वी की। तब इनको जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। जेके लिख रहा हूँ दोस्तों शॉर्ट में। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर आक्रमण किया था और वो हार गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर पूछ सकते हैं कि 1191-92 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? झाइन पर आक्रमण किया और वह जीत नहीं सका। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक हंसी वाली बात कर गया वो कि रणथंभौर दुर्ग की तुलना मेरे एक भी सैनिक के सिर के बाल से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये वो बात बोल के गया। तो अक्सर एग्जाम में कई बार ये इन्वर्टेड कॉमा में ये बात लिख के पूछ सकते हैं कि ये बात किसके द्वारा कही गई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने बात कही थी कि रणथंभौर दुर्ग की तुलना मेरे एक भी सैनिक के सिर के बाल से नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों अगले युद्ध की बात कर लेते हैं। 1299 में, सॉरी दोस्तों 1299 में एक युद्ध हुआ था, हिंदू वाट घाटी का युद्ध। ठीक है, हिंदू वाट घाटी का युद्ध हुआ था 1299 ईस्वी में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं युद्ध की। तो युद्ध में बात करने से पहले आपको बता दूं कि इधर अमीर देव थे और इधर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। इनके सेनापति का नाम था उल्लुग खां और एक सेनापति और था नुसरत खां। ठीक है, और अमीर देव के सेनापति दो थे, भीम सिंह व धर्म सिंह। भीम सिंह व धर्म सिंह। ठीक है, चलिए जब इन्होंने आक्रमण किया, इस आक्रमण के पीछे एक कारण था। वो कारण मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमीर ने मंगोल विद्रोही को शरण दी गई थी। मंगोल विद्रोही था एक मोहम्मद शाह। कौन था दोस्तों? मंगोल विरोधी था मोहम्मद शाह। उसको शरण दी गई थी। शरण देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आया और उसने 1299 में अमीर देव पर आक्रमण करने के लिए उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। लेकिन दोस्तों नुसरत खां मारा गया और ये युद्ध अलाउद्दीन खिलजी हार गया। जब कोई इंसान हारेगा तो बदला लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो चाहेगा। तो उसने भी ये बदला लेना चाहा। तो 1301 ईस्वी की बात कर लेता हूँ दोस्तों। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर स्वयं आया युद्ध करने के लिए। ठीक है, और इस टाइम हमीर देव के जो सेनापति थे, हमीर देव के जो दो सेनापति थे, रणमल, सॉरी विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, रणमल, रतिपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन रणमल और रतिपाल दोनों सेनापतियों को अपनी ओर मिला लिया। जब कोई अपनी ओर सेनापतियों को मिला लेगा तो ये बात जाहिर सी है कि जो राजा होगा वो युद्ध हारेगा। तो यही हुआ साहब। अमीर देव 1301 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और इनकी हमीर देव की जो पत्नी थी रंगा देवी, उन्होंने जोहर कर लिया। इसे राजस्थान का प्रथम जोहर भी, प्रथम साका भी कहते हैं। चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने रणथंभौर दुर्ग को उल्लुग खां को प्रशासक नियुक्त कर दिया। और एक अन्य जानकारी मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो हमीरदेव थे उन्होंने अपने जीवन में, इतिहास ये बताता है कि 17 युद्ध लड़े थे टोटल। 16 युद्ध जीते थे और जो अंतिम युद्ध था 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, उसमें वह हार गए थे। चलिए इन्होंने एक इतिहास में 32 खंभों की छतरी का निर्माण भी करवाया था। ये एडिशनल जानकारी आपको मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये था रणथंभौर का इतिहास। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं इस बात को। और ये चैनल
आपका ही है दोस्तों, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और दोस्तों अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें, तभी अपना जो इंडिया है वो आगे की ओर प्रगतिशील होगा। धन्यवाद दोस्तों।